तो डिवाइन स्कूल आज सबकी लोकप्रिय स्कूल क्यों है? डिवाइन में ऐसा क्या है? सब सवालों के जवाब आज आपके पूरे होने वाले हैं और मैं हूं डॉक्टर अनंत शर्मा के साथ। नमस्कार संजय जी। सबसे पहले जैसे मैं ये बताना चाहूंगा कि डिवाइन का मतलब ही दैवीय है, जो देवताओं के द्वारा आशीर्वाद दिया गया है। और हम लोगों ने जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो नवाचार किए हैं उनके बारे में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे करियर पॉइंट कोटा, मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों की कोचिंग आपको स्कूल कैंपस के साथ में आपको प्रोवाइड करी जाती है। उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको के बच्चों को जो कोचिंग है वो डिसिप्लिन के साथ मिल रही है जी। सबसे बड़ी बात, जैसे कोचिंग्स में नॉर्मली हम सीकर जाते हैं, कोटा जाते हैं, तो वहां पर एक जो सबसे बड़ी चीज जो पेरेंट्स को या बच्चों को खटकती है वो है डिसिप्लिन। लेकिन अगर स्कूल के साथ में अगर कोई कोचिंग अटैच्ड होता है और उसके बाद में मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही है, तो सबसे बड़ी बात है डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई होगी, जो सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं रोकना चाहूंगा श्रीमान जी आपको, आपने क्या सुना अब तक कि कोचिंग कहीं पे भी कीजिए, सब जगह कोचिंग है, लेकिन यहां पर एक्स्ट्रा क्या है? हर एक माता पिता चिंतित होता है जब बेटी को कहीं 200 किलोमीटर दूर भेजता है, आखिर उसका आचरण कैसा होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा, आसपास में उसकी संगति कैसे मिलेंगी। यानी कि सारी चीजें का एक ही जवाब यहाँ पे मिला है आपको, और वो है क्या? डिसिप्लिन। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ किस चीज की आवश्यकता है? भेजने की। निश्चिंत रहिए, आपको एजुकेशन तो मिलेगी, साथ में वो बच्चों को संस्कार और एक अच्छे बेहतरीन सुरक्षित वातावरण के अकॉर्डिंग। जी श्रीमान जी। दूसरा जो हमारा जो नवाचार था वो था डिवाइन मारवाड़ी हॉर्स राइडिंग क्लब। मतलब पूरे राजस्थान में गिने चुने स्कूल हैं जो हॉर्स राइडिंग को एक टॉप लेवल तक लेके जा रहे हैं। हमारे इसी साल जो हमने ओपन करा था डिवाइन मारवाड़ी हॉर्स राइडिंग क्लब, और उसमें हमारी एक बच्ची है दामिनी मील, जो नेशनल गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है, और एक बच्चा है जिसने सिल्वर मेडल जीता है, और ये सिर्फ 6 महीने की प्रैक्टिस में उन्होंने जीता है। और जो दामिनी मील है वो तो शुरुआत में जब वहां पर कंपटीशन में गई हुई थी तब वो 2 दिन हॉस्पिटलाइज भी हुई, लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और ठान करके ही माना कि बोले नहीं, मेरे को गोल्ड मेडल जीतना है। तो वो वापस सही हुई और उसने उसी जगह जाकर के गोल्ड मेडल जीता है। ये एक सबसे बड़ी बात। ये बेटी यहीं पे है फिलहाल स्कूल में? यहीं पे है, आप मिलेंगे भी। देखो आप, कितनी बड़ी बात है कि एक बेटी और घोड़े की रेस के लिए अपने आप को तैयार करती है, लेकिन भगवान तो सबको एक जांचता है, उसकी परीक्षा लेता है, और बेटी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो घोड़े से फिसलती है, गिरती है और हॉस्पिटल पहुंचती है, और उसके बाद में भी डॉक्टर को कहती है कि सर प्लीज मुझे जल्दी से तैयार कर दीजिए, मुझे ठीक कर दीजिए, मुझे दौड़ना है और दौड़ना है। और वो बेटी वापस जो है और उस डॉक्टर के आशीर्वाद और ऊपर वाले के आशीर्वाद से ठीक होकर के फिर से दौड़ पड़ी, और दौड़ करके उसने गोल्ड मेडल तक को अपने प्राप्त किया। कितनी बड़ी बात है, छोटी बातें नहीं है ये वो बातें जहां इस डिवाइन स्कूल में बच्चे का मनोबल बढ़ाया जाता है, उस बच्चे को जिंदा किया जाता है। आज समाज में सभी बच्चे जी रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी मुसीबतें आते ही वो हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, लेकिन डिवाइन स्कूल के बच्चे जिंदा, और वो भी हर संघर्ष के बाद जिंदा। इसके अलावा जैसे डिवाइन रोबोटिक्स एंड एआई, मतलब आज की दुनिया में रोबोटिक्स और एआई का सबसे ज्यादा बोलबाला है, और हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं रोबोटिक्स और एआई में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इवन जो बहुत सारे ऐसे नेशनल लेवल के जो चीजें हैं उसमें भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो इंटरनेशनल ओलंपियाड फाउंडेशन है, उन्होंने में जोनल जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो हमारे यहीं का 9th क्लास का बच्चा है, जो यहाँ पे जोनल में और इंटरनेशनल ओलंपियाड की मैं बात कर रहा हूँ, नेशनल ओलंपियाड्स की मैं बात नहीं कर रहा। आप सुनिए क्या कह रहे हैं, सुनिए गौर से, शब्द को सुनिए, शब्द पकड़ पाओगे तभी आप इस न्यूज का फायदा उठा पाओगे और निश्चिंत हो पाओगे। क्या बताया श्रीमान जी, फिर से रिपीट करना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इंटरनेशनल ओलंपियाड में वो जो 9th क्लास का जो बच्चा है वो जोनल गोल्ड मेडलिस्ट है। तो ऐसी जोनल गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट ऐसे करके इसी साल से हमने इंटरनेशनल ओलंपियाड का स्टार्ट करा था,
और हमारे 9 बच्चे मेडल जीत के लेके आए हैं। तो ये है जो रोबोटिक्स एआई से रिलेटेड भी है। फिर इसके बाद में जो हम तीसरे पे लेके चलते हैं वो है कि हमारे पास में जो स्विमिंग पूल है, झुंझुनू में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं। मैं किसी स्कूल के लिए कंपटीशन या फिर मैं प्रतियोगिता की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारे पास में जो स्विमिंग पूल है वो बहुत कम स्कूल्स के पास में इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, और कोच और ट्रेनर्स हैं। हमारे पास में 4 अलग अलग कोच हैं जो टोटल मिलाकर के 7 स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराते हैं। फिर उसके अलावा जो मैंने कहा हॉर्स राइडिंग के लिए 2 नेशनल कोच अलग अलग हैं। इसके अलावा मैं कहूं उन 4 जो स्पोर्ट्स कोच है उसमें से 3 तो इंटरनेशनल प्लेयर है और एक एक्स आर्मी जो पर्सनल है वो हमने अपॉइंट कर रखे हैं। तो इसलिए स्पोर्ट्स रिलेटेड, फिर उसी स्पोर्ट्स में मैं आगे जब बात करता हूं तो डिवाइन मार्शल आर्ट्स एकेडमी, ताइक्वांडो, जूडो, किक बॉक्सिंग, जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चे का या किसी भी पर्सन का, ठीक है, अपने आप को सेफ करके चलना, क्योंकि दुर्घटनाएं होती रहती है। आपका जो चैनल है वो क्राइम फोकस चैनल है, और जैसे जो मोदी जी हैं अग्निवीर जो चाहते हैं कि भाई हर जो घर में एक अग्निवीर हो, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपने घर की रक्षा कर सके, अपनी रक्षा कर सके, अपनी फैमिली की रक्षा कर सके। उस उद्देश्य से डिवाइन मार्शल आर्ट्स एकेडमी भी हम लोग चला रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं एक स्टेप बढ़कर के मैं बात करूं तो हमारे पास में है एक ब्रेन क्लास प्रोजेक्ट। जी, मैं इसी शब्द को सुनकर के आपकी स्कूल और आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं कि यहाँ के बच्चे एक नहीं बल्कि 80 बच्चे, आप उनकी आंख पे पट्टी बांध दीजिए और उसके बाद में वो उसकी सारी सामने वाले की चीजें बता देते हैं। इसी चीज के लिए सर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूं। कैसे हो पाता है ये, और अभिभावकों को कभी बच्चे वो ऐसा न कहने लगे बच्चों पे सितम औरों पे करम, ओ बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, डिसिप्लिन इतना। कहने का मतलब है कभी ये बच्चे आपको कोसने न लगे, जब ये 80 बच्चे समाज में जाएंगे और शिक्षा का वो स्वरूप प्रस्तुत करेंगे, तो कभी एक मूवी में ऐसा सॉन्ग उस बच्चे की कड़ी मेहनत के लिए था, लेकिन अब ये लाइनें रिपीट हो रही हैं सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए। कभी बच्चे आपको इस तरह से न कोसने लग जाए, इसलिए सुनिए श्रीमान जी को कि आखिर क्या है ऐसा, आंखों पे पट्टी बांधने के बाद में बच्चे कैसे प्रस्तुत होते हैं। देखिए, डिवाइन इंटरनेशनल सीबीएसई स्कूल है ये, और आप ये बात मान के चलेंगे कि हम लोगों का जो काम है वो ये है कि हर बच्चे को एक स्टेप हम दूसरे जो बच्चे हैं या दूसरे जो हमारे पास में जो बच्चा आ गया वो कम से कम क्या है बाकी बच्चों से ऊपर होना चाहिए। और उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ब्रेन क्लास जो प्रोजेक्ट हमने जो चलाया है उसमें हमारा उद्देश्य बच्चों को ना तो जादूगर बनाना है, ना मजिशियन बनाना है, ना सुहानी शाह बनाना है, ना कोई और बनाना है। हमारा उद्देश्य है कि उनकी जो लर्निंग एबिलिटी है, ठीक है, एजुकेशन में जो लर्निंग एबिलिटी है उसको इंप्रूव किया जाए। तो उसको इंप्रूव करने के लिए हम उन बच्चों की जो 80 ये जो बच्चे हैं, इनकी जो हमारे जो 5 सेंसेस हैं उनमें से जो सेंसेस हैं उनकी सेंसिटिविटी को इतना इंक्रीज कर देते हैं कि उस इंक्रीजमेंट के कारण उनकी जो ऑब्जर्वेशन, क्योंकि लर्निंग के लिए 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है ऑब्जर्वेशन, एक है फोकस। 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा अपना ऑब्जर्वेशन, अपने जो सारे सेंसेस हैं वो किस एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व करने में लगाए, खासतौर पे जो टीचर जो पढ़ा रहा है उसको एकदम कीनली ऑब्जर्व करने के लिए लगाए, या हम कोई चीज याद कर रहे हैं और उस पे फोकस कर जाए कि नहीं मेरे को एक बार इसी पे फोकस करना है, ये मक्खी भी उड़ रही है तो मेरे को नहीं पता लग रहा, ठीक है, उस पे ध्यान दे ले, तो उस बच्चे की जो लर्निंग एबिलिटी है वो बाकी दूसरे बच्चों के मुकाबले बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन यही एक ऐसा एक प्रोजेक्ट है हमारा
जिससे क्या है कि जो लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन के बीच में जो मिड ब्रेन होता है, जिससे हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल टर्म में मेडुला ऑब्लांगेटा, पीनियल ग्लैंड से जो सेरोटोनिन, मेलाटोनिन और डोपामाइन हार्मोन का जो सिक्रेशंस वगैरह हैं, उससे फुल बॉडी न्यूरॉन डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो सेंसिटिविटी है किस चीज की, टच, स्मेल, और इसके अलावा लिसनिंग, इसके अलावा टेस्ट, और हम अगर इस ह्यूमन की बात करें तो होमोसेपियंस जितनी भी स्पेसीज हैं उनमें सबसे ज्यादा जो कलर्स हैं हमारी आंखों से ही दिखे जाते हैं। तो उसको टेस्ट करने के लिए कई बार जब हम कहते हैं कि भाई हमने बच्चे का मिड ब्रेन एक्टिव कर दिया है और वो उतना एक्टिव हो गया है, तो उसको टेस्ट करने के लिए कि भाई ठीक है इस बच्चे का मिड ब्रेन एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है, उसके रिजल्ट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि केवल जो हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेंस है आईज, उसको कॉटन और पट्टी लगा करके हम उसको क्लोज कर देते हैं, और उसके बाद में बच्चे को कोई ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं जो बेसिक लेवल है कि कोई ऑब्जेक्ट दे दिया और उस ऑब्जेक्ट का बच्चा क्या करता है, कोई बच्चा टच करता है और कोई बच्चा क्या करता है उसको स्मेल करता है, कोई बच्चा ऐसे ऐसे करता है या उसको आवाज से कुछ, उसको उस बच्चे का कलर पता लग जाता है, उस ऑब्जेक्ट का कलर पता लग जाता है। ये है बेसिक लेवल। कुछ बच्चे धीरे धीरे जैसे और एडवांस पे जाते जाते हैं तो बुक रीडिंग, आंखें बंद करके बुक रीडिंग करने लग जाते हैं। कुछ बच्चे और एडवांस पे जाते हैं, जैसे बहुत सारे जो आपके जो ऑडियंस है वो ये कहेगी कि बोले ठीक है बुक में भी बोले एक इंक होती है, उस इंक को टच करके वो पढ़ सकते हैं, ब्रेल लिपि में होता है, लेकिन वो ब्रेल लिपि अलग चीज है, ये अलग चीज है। मैं कह रहा हूं कि कुछ बच्चे आपके जो मोबाइल का मैसेज है वो रीड कर लेते हैं, उसमें तो कुछ चीज उभर के नहीं आ रही है, कहीं फेंक तो नहीं रहे? नहीं। आपको हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, आपको ये प्रत्यक्ष आप ही के जो ऑडियंस है उसको ये सारी चीज दिखाएंगे हम। दूसरा, उससे भी और एक एडवांस लेवल है, उससे एडवांस लेवल ये है कि बच्चा डिस्टेंस रीडिंग भी करने लग जाते हैं। ठीक है, आप बच्चे के सामने कोई भी पर्सन खड़ा होता है और वो कोई भी एक्टिविटी करता है तो वो सेम एक्टिविटी वो दिखाते हैं कि भाई ये जो पर्सन है अब ऐसे खड़े हैं, अब ऐसे खड़े हैं, अब ऐसे खड़े हैं। इससे भी इतर बहुत सारे बच्चे तो इस लेवल पे चले गए हैं कि कोई बच्चा स्केटिंग करता है, कोई बच्चा लूडो खेलता है, कोई बच्चा, और वो भी आंखों में पट्टी बंधे हुए। शानदार, गजब शानदार, सलूट करता हूं। अगर ऐसा दर्शक देख पाए और ये चीज रियल में हो पाई तो मैं तो आपको सलूट करता ही करता हूं। सारे जो ये भारतवासी हैं ये सर आपके बच्चों को आपके सानिध्य में भेजना चाहेंगे, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। नहीं, मैं आपको ये भी चीज बता रहा हूं, ये जो सारी एक्टिविटीज हैं ये कोई, मैं दोबारा बता रहा हूं, हमारा मकसद कोई जादूगर कोई मैजिक शो करना नहीं है। हमारा मकसद है उन बच्चों के ब्रेन को इतना डेवलप कर देना कि वो जो ये जो शक्ति उनको मिली है, सेंसिटिविटी जो है उनकी जो इतनी शार्प हो गई है, उस शार्पनेस को वो अपनी एजुकेशन पे फोकस कर सके, ऑब्जर्व कर सके और उससे अपना एजुकेशन लेवल इंक्रीज करे। ठीक है, हमने ये जो प्रोग्राम था ये सभी पे लागू नहीं किया था, केवल ऑप्शनल रखा था कि जो बच्चे, जो पेरेंट्स करवाने के इच्छुक हैं सिर्फ उनको ही ये सुविधा दी गई थी। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 90 बच्चों में से 80 बच्चों के तो एक्टिवेट हो चुके हैं। शानदार सर, बहुत ही गजब। और इन्हीं 10 बच्चों का ये जो 17 तारीख से लेकर के 31 मार्च के बीच में जो एक्टिविटी वर्कशॉप चल रही है, बाकी के 10 बच्चों का और हो जाएगा। अब आपके लिए जरूरी ये है क्योंकि एक आध अगर बच्चा हो जाता है तो आप ये कहोगे किस्मत अच्छी है, भगवान ने इसको गॉड गिफ्ट बनाया है, लेकिन यहाँ सब कुछ जो नकारात्मक बातें थी वो धराशायी है। और यहाँ पर एक बच्चे नहीं बल्कि 18 यानी कि 80 बच्चे तो है ही, साथ में 100 का दावा और कर रहे हैं, तो जानेंगे थोड़ी देर बाद में। लेकिन उससे पहले डिवाइन है क्या, पूरा विस्तृत वर्णन अभी सुनने को है और उसके बाद में मैं लेके चलूंगा आपके यहाँ पे जो सर बता रहे हैं वो प्रमाण सहित आप तक पहुंचाने के लिए। और श्रीमान जी आपका व्यक्तिगत परिचय और जानना चाहेंगे। मैं सर डॉक्टर अनंत शर्मा जयपुर से बिलोंग करता हूं, हमारी पूरी फैमिली जयपुर से बिलोंग करती है। मैं बीएससी एमएससी पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी से हूं, एमए एमफिल इंग्लिश लिटरेचर से हूं, एमबीए और नेट एचआरएम से हूं, प्लस एमकॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से है, बीएड है और सीटेट है, और प्लस मोर देन 18 इयर्स का टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का ही एक्सपीरियंस है। आज मैं आपको एक सच बताने वाला हूं
दो चीजें देखिएगा कि कहीं पे भी अपने बच्चों को अगर आप एडमिट करवाते हैं, उसका प्रवेश करवाते हैं, तो दो चीजें जरूर देखिएगा। नंबर एक, वहां के प्राचार्य कैसे हैं, उनकी सोच कैसी है, उनका एजुकेशन कैसा है और प्रस्तुतिकरण उनकी किस तरह से है। दूसरा, वहां के मालिक जो है वो कैसा सोचते हैं। अगर ये दो चीजें आप देख लोगे तो पढ़ाने वाले टीचरों को इतनी स्वतंत्रता मिलेगी कि वो आपके बच्चों को संवार पाएंगे। और डिवाइन स्कूल ने ऐसा ही प्रस्तुतिकरण आपके बीच में किया है। ये सर एक श्रीमान जी अभी सुनने में आ रहा है ऐसा कुछ कि नया कुछ चेंजमेंट होने वाला है कोचिंगों में, ऐसा क्या है कि कुछ पेरेंट्स को जागरूकता उसके लिए होनी चाहिए? सर ऐसा है, अभी कोचिंग्स के लिए कुछ नई गाइडलाइंस आई हैं, प्लस एनसीईआरटी सीबीएसई ने भी कुछ नई गाइडलाइंस एनसीएफ के थ्रू और न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है जैसे वो धीरे धीरे लागू होनी है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस आई है हम तो उनको फॉलो कर रहे हैं। वो गाइडलाइंस क्या है थोड़ा सा मैं पेरेंट्स को बता देता हूं ताकि उनके दिमाग में भी ये चीजें रहें। ये चीजें मैं आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि ये जो डिवाइन स्कूल का जो मैनेजमेंट चल रहा है ये उस नियम को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, वो चीजें आप तक पहुंचानी जरूरी थी। क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि आप बच्चे को कहीं भेजें और वहां पर जब ये नियम आपको पता चले तब आपको बहुत बड़ा झटका मिले, और वो झटका न लगे इसलिए हम आपके सामने वो गाइडलाइन प्रस्तुत। देखिए, अभी कोचिंग्स के लिए तो गाइडलाइंस ये आई है कि जो 16 साल से जो नीचे के जो बच्चे हैं वो जो प्री फाउंडेशन फाउंडेशन की जो भी क्लासेस हैं वो कहाँ लें, सिर्फ स्कूलिंग के अंदर ही लें। 16 साल से नीचे के बच्चे स्कूलिंग के अंदर ही कोचिंग जो इंट्रोड्यूस्ड है उनके साथ में लें। दूसरा एक आया है कि जो 11th-12th के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो हम क्या कर रहे हैं कि जो उनकी जो सेपरेट कोचिंग वाली जो चीजें हैं वो स्कूल के साथ में ही दे रहे हैं, क्योंकि वो इवनिंग क्लास के लिए ही केवल गाइडलाइंस में है कि सिर्फ आप इवनिंग क्लास में कोचिंग दे सकते हैं। तो स्कूलिंग के साथ में अगर कोचिंग है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तीसरा है कि जो टारगेट के लिए है, सिर्फ टारगेट के जो बच्चे हैं मतलब जो 12th पास आउट जो बच्चे होते हैं वो जो कोचिंग लेते हैं उनके लिए ही दिन में स्कूल के बाहर, ठीक है, स्कूल की जो बिल्डिंग्स हैं उनके बाहर आप कोचिंग करा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो 12th तक के जो बच्चे हैं वो स्कूल के साथ में जो अटैच्ड कोचिंग है उनके साथ में ही वो कोचिंग कर सकते हैं। ये नई गाइडलाइंस है, नई नियम है। प्लस इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट एक न्यूज आई हुई है, ब्रेकिंग न्यूज भी आप कह सकते हैं, कि जो एनसीईआरटी, एनसीएफ, एनईपी प्लस सीबीएसई इन सब ने ये क्लियर कर दिया है कि जो आने वाले जो सेशंस हैं उसमें 10th बोर्ड उसके भी सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स हो सकते हैं, मतलब हर 6 महीने में एक एग्जाम, साल में 2 एग्जाम बोर्ड एग्जाम हो सकते हैं। सेम ऐसे ही 12th के लिए भी ऐसा कर दिया गया है कि उनके सेमेस्टर वाइज 50-50 जो % जो सिलेबस है उसके तहत। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बच्चों पे प्रेशर कोचिंग्स का, स्कूल का वो इतना पड़ जाता है कि वो 100% जो सिलेबस है, मुश्किल हो जाता है। 100% जो सिलेबस है उसको याद करके एक बार में देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे हमारे जो बीटेक है, इंजीनियरिंग्स है या फिर एमबीबीएस है या जो जितनी बड़ी बड़ी जो डिग्रीज वाली जो हैं उन सब में सेमेस्टर सिस्टम ऑलरेडी लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो अब वो ये चाहते हैं कि जो 10th बोर्ड है और 12th बोर्ड है उसमें भी ये आने वाले सेशन में लागू किया जा सकता है। तो ये आपकी जो ऑडियंस है उनको ये मालूम होना चाहिए कि भाई ये आने वाले जो जो गाइडलाइंस हैं वो क्या क्या कह रही हैं, और ये आपके लिए, आपके ऑडियंस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अजीत जी, ये डिवाइन स्कूल है, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक है और इसमें सीबीएसई, आरबीएसई कौन सा पैटर्न है, और प्लस में ये एड्रेस क्या है यहाँ का, लोकेशन का, वो भी थोड़ा बता दीजिए ताकि दर्शक कहीं भटके ना। बिल्कुल संजय जी, ये डिवाइन इंटरनेशनल स्कूल चंद्रपुरा बस स्टैंड, गुढ़ा रोड, झुंझुनू इसका एड्रेस है। इसमें क्लासेस नर्सरी टू 12th तक के सीबीएसई अफिलेटेड स्कूल अपना है। तो नर्सरी से लेके 12th तक के बच्चों का हम लोग एडमिशन लेते हैं, और कोचिंग के अंदर 12th पास आउट बच्चों का भी एडमिशन लेते हैं जिनको टारगेट बैच के अंदर हम लोग शामिल करते हैं। गुढ़ा मोड़ से कितना किलोमीटर है ये? उदयपुर वाटी रोड की तरफ ही तो गए। ये अपनी झुंझुनू बस स्टैंड से 6 किलोमीटर दूरी के ऊपर है। गुढ़ा रोड, चंद्रपुरा बस स्टैंड, झुंझुनू, नियर बाई अपना जो नरसिंहपुरा टोल बूथ है उसके बिल्कुल 200 मीटर पहले।
आपके कांटेक्ट नंबर और बता दीजिए, ताकि मैं बताऊंगा तो दर्शक ये सोचेंगे, कई बार मेरे को कॉल आ जाता है, मैं बताता हूं तो मेरे को कॉल आ जाता है। आप अपने कांटेक्ट नंबर इस संस्था के बताइए, ताकि वो अपने कांटेक्ट नंबर जो है आपके मुख से सुन करके आप तक वो संपर्क कर सके। कॉन्टेक्ट नंबर है 7374951524 एंड 25 लास्ट। एक बार दोबारा से सुनिएगा, हिंदी में भी सर, एक बार हिंदी में भी रिपीट कीजिएगा, इंग्लिश में भी रिपीट कीजिएगा। 7374951524 एंड 25 73 74 95 15 24 और 25 ये संपर्क नंबर है। कहीं भटकिए मत, आप इन नंबरों पे कॉल कीजिए और